अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल का बटन है उसे दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे क्वेश्चन और आंसर की। अब इस सीरीज के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हर कमेंट्स का तो जवाब दे नहीं पाते, तो जो मेजर पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसका जवाब देने की बीच बीच में मैं कोशिश करते रहूँगा। जनरली कोई भी पामेस्ट्री चैनल जब ग्रो करती है, ये हर पामेस्ट्री चैनल वाले का दर्द है। जो भी जब भी ग्रो करती है उस समय का ये प्रॉब्लम है। लोग एक कमेंट करते हैं कि किसी के हाथ नहीं होते तो क्या उनका जीवन नहीं होता, या उनका भाग्योदय नहीं होता, या उनका भाग्य नहीं होता। ये इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो मेरा खाली केवल इतना कहना है कि जिस व्यक्ति के हाथ नहीं होते उस व्यक्ति को जाकर पूछो कि उसका जीवन कैसा है, उसके दर्द को समझो। अब ये तो हो गया उस व्यक्ति के दर्द की। सेकेंड चीज, इस पामेस्ट्री को आप एक सब्जेक्ट के रूप में लीजिए। आप अगर डीप में जाओगे, ये हमारा भी एक शौक था। शौक कब ज्ञान में बदल गया और कब ज्ञान आगे बढ़ा पता नहीं चला, पर इसको आप शौक बनाइए और एक सब्जेक्ट के रूप में लीजिए। जो जो वीडियो मैं मेरे द्वारा नहीं और भी जो पामेस्ट्री चैनल के लोग हैं उनके द्वारा जो वीडियो बनते हैं उनको आप देखिए और लोगों के हाथों में उसको देखने की कोशिश करिए। आपको समझ में आएगा कि पामेस्ट्री क्या चीज़ है। व्यक्ति जॉब करता है और उसकी जॉब छूट जाती है तो वो छोड़ने के लिए जॉब थोड़ी कर रहा है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो कोई बीमार पड़ने के लिए उसने जीवन में जन्म थोड़ी लिया रहता है। कोई बिजनेस कर रहा है और उसे लॉस जाता है तो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा दिखाओ जो लॉस करने के लिए व्यापार करता हो या घाटा खाने के लिए व्यापार करता हो पर फिर भी उसको घाटा जाता है। और ये सारी चीजें हाथ पर दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती। आपको कितनी समझ है और उस विषय को कितना अंदर डीपली आप समझ पा रहे हो उसके ऊपर पूरा निर्भर करता है। तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के डीप में जाओगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर ये डायलॉग निकलेगा नहीं, जिस व्यक्ति के हाथ में हाथ नहीं होते उसके भाग्य नहीं होता। हर व्यक्ति का भाग्य होता है, उसको आप सब्जेक्ट में लीजिए। पर जिस व्यक्ति के हाथ नहीं होते उसे जाकर पूछिए कि उस व्यक्ति के जीवन में कितना अंधकारमय है उस हाथ नहीं होने के कारण। एक और कमेंट आता है कि आप रिपीट करते हो, तो मैं उनको जानकारी दे दूं। मेरी 2 चैनल है, एक सरकार पामेस्ट्री जिसके अंदर ये वीडियो भी उस चैनल में अपलोड होगा, और एक चैनल है जिस पर पेड एनालिसिस करता हूं मैं, सरकार पाम एनालिसिस। उस चैनल पर कमेंट आते हैं कि आप रिपीट सारा कुछ बताते हो, जैसे चंद्र के बारे में, चंद्र पर्वत के बारे में, गुरु पर्वत के बारे में, रेखाओं के बारे में। तो मैं जानकारी दे दूं, वो पेड चैनल है और हर व्यक्ति मनुष्य का ही वो पाम आता है और हर व्यक्ति जन्म लेता है, शादी करता है, पैसा कमाता है, परिवार बनाता है, तो हर एक के हाथ में साम्यता रहती है। थोड़े से थोड़े अंतर होते हैं, उसको देखना होता है। धन रेखा को, जीवन रेखा को कहाँ ना कहाँ बदलाव होता है, कहीं ना कहीं। सेकेंड, आप मूवी देखने जाते हो, 99% मूवियों के अंदर लव स्टोरी होती है, फिर भी हम मूवी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट चीज हमको देखने मिलती है। सेम वैसा भी हर व्यक्ति का हाथ एक जैसा ही लगेगा। चंद्र पर्वत सबको एक जैसा दिखेगा, बुध पर्वत सबका एक थोड़ा कुछ प्लस माइनस होता है, पर जो रेखाओं के आरोह अवरोह होते हैं वहाँ समझने की जरूरत होती है। कुछ ना कुछ हर पाम में डिफरेंट चीज मिलेगी। और वो पेड एनालिसिस चैनल है, वो कोई ज्ञान देने की चैनल नहीं है। वो तो लोगों को ज्ञान मिल रहा है, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। पर ज्ञान के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए
मेरी एक चैनल है सरकार पामिस्ट्री चैनल, उस पर आपको हमेशा नई नई चीजें दिखेगी। तो ये डिफरेंस है कि आपको एक तरह का वस्तु रोज सामने आती है वीडियो के अंदर। सेकेंड चीज, हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है, हर एक के हाथ में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ही। वो डिफरेंस को ही पकड़ना रहता है, उस व्यक्ति के दर्द को, उस व्यक्ति के ऐसे क्या खासियत है उस पाम में, ऐसी कौन सी साइन है, उसे कैच करना होता है। और ये सवाल का भी जवाब मैं यही कहूँगा, सब्जेक्ट को आप समझिए, सब्जेक्ट को आप समझोगे तो आपको भी पामिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। मेरे पास कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे संपर्क में, आपने कई बार देखा होगा, आप जब कोई कमेंट करते हो नेगेटिव कमेंट, मेरे जवाब देने के पहले उन लोगों का जवाब आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत डीपली समझने की कोशिश की है और वो चीज़ों को समझते, और आपको मेरे पहले ही वो लोग जवाब दे देते। तो ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ये बहुत गहरा विषय है, यानी आप और अंदर डीप में घुस सकते हो। और सेकेंड चीज, मेरे पास जितनी पाम एनालिसिस करता हूं वो सारे लगभग मनुष्यों के पाम होते हैं, सारे। तो उनमें समानताएं रहेगी। हाँ, कभी किसी शेर का या किसी हाथी का पाम नहीं आता, सारे मनुष्य के आते, तो समानताएं आपको मिलेगी। और एक कमेंट्स आता है जो आजकल तो कम हो गया है, जो मैं समय बताता हूं उसके बारे में लोगों को पहले बहुत कमेंट्स आते थे कि आप गलत समय बताते हो। अब जो एनालिसिस करवा रहा है वो कंप्लेन नहीं कर रहा, पर जो उस वीडियो को देखता था उसे कंप्लेन करता था। उसके बाद मुझे भी मेरी गलतियां पता चली। वो गलती ये थी, समय निकालने में नहीं थी। जब एनालिसिस के समय वो जो फोटोग्राफ्स होता था उसको मैं पास में लेता था। पास में लेने के कारण वो दूर बहुत पास में लगता था कि यहाँ पर 25 साल ये दिखा रहे, ये तो 10-15 साल होना चाहिए। जहाँ पर 40 साल दिखा रहे तो उनको लगता था ये 150 साल की उम्र होगी इस व्यक्ति की। इस तरह का उनको एहसास होता था। पर बाद में मुझे भी पता चला कि मैं एनलार्ज कर रहा हूँ फोटोग्राफ्स को, इसके लिए लोगों को इस तरह का भास हो रहा है। फिर मैं जब राव रेखा का पीरियड बताने लगा और एनलार्ज को बाद में निकाल कर नॉर्मल करने लगा, तो लोगों का एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हुआ। पर फिर भी ये इतने बहुत समय से ये सवाल जवाब आ रहे थे, तो मैंने सोचा ये सवाल का भी जवाब आज इस वीडियो में दे दूं। ये एक पाम का फोटो है, ये पहली बार मैं नकली पाम यूज कर रहा हूं। ये पाम का फोटो है, ये आपकी जीवन रेखा। अब यहां पर ये जीवन रेखा ऐसे तो चल नहीं रही है, ये ऐसे चल नहीं रही है सीधी, ये चल रही है ऐसे घुमाव ले रही है, किसी सिटी के बाईपास की तरह घूम रही है। तो जब ये बाईपास की तरह घूमती है तो ये पीरियड होता है यहाँ पर, और ये ऐसे जाती है अगर सीधी। तो मैं अगर 25 साल यहाँ पर पकड़ूँ तो ये 25 साल यहाँ पर यहाँ हो जाएंगे जब सीधी लाइन चलेगी तो, क्योंकि ये स्पेस यहाँ तक चला और उसके बाद घुमाव ले रहा है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसके लिए आपको लगता है। दूसरा, इसी फोटो को मैं एनलार्ज कर दूंगा तो ये 25 साल आपको लगेंगे बहुत सारे पास में। पर उसके बाद मुझे भी गलती का एहसास हुआ और मैंने उस फोटो को वापस फिर नॉर्मल मोड में लाने लगा, तो लोगों का कमेंट्स कम आने लगी। नहीं तो लोगों को ऐसा लगता था ये 25 साल जहां दिखाए या 40 साल जहां दिखाए वहां पर तो 20 साल ही होते, व्यक्ति 150 साल तो जीता नहीं, इस तरह के भास उनको होते थे। तो आधी गलती मेरी भी थी कि मैं फोटोग्राफ्स को एनलार्ज करने के बाद नॉर्मल मोड पर नहीं लेकर आता था, तो उनको इस तरह का भास होता था। और सेकेंड चीज, राहु रेखाओं को गिनने का जो तरीका है उसमें ये इतना स्पेस आपको सीधा चल रहा है। सीधा चलने के कारण आपको ये पता नहीं चलता कि इतना ये 25 साल यहाँ क्यों हो गए, ये 40 साल यहाँ क्यों हो गए।
ये पूरा 100 साल का पीरियड है। आप इसको अगर धागे से मापोगे, इसका धागे से आप काउंट करोगे और 4 भाग में डिवाइड करोगे या 2 भाग में डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे काउंटिंग होती है। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ी है, तब जाकर आपको मैं 42 ईयर्स, 36, 37 इस तरह से बात कर सकता हूँ। आप भी प्रैक्टिस करोगे, आपको भी ये नॉलेज आ जाएगा। और करिए, मैंने जो पतंग का मांझा आता है, जो पतंग उड़ाने के पहले जो बिना कलर किए हुए या बिना कांच लगाए हुए जो धागा आता है, उसको लेकर मैं टेप लगाकर काटता था और उसके बाद 4 डिवाइड करता था 2 से, फिर उसको 4 पार्ट करता था और इस तरह से चिपका के उन 25 सालों को, 50 सालों को, 75 सालों को और 100 सालों को इस तरह से गिनता था और फिर एक पकड़ बनाई और इस तरह से मैं ये एज निकालना सीखा। तब आप लोगों को मैं 32 साल, 37 साल या 43 ईयर्स इस तरह से स्पष्टता से कह पा रहा हूँ। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको भी ये जम जाएगा। तो आशा रखता हूँ आज का ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा आपके लिए और इसी तरह कमेंट्स करते रहिए। उसमें से हर वीक कोशिश करूँगा, मैं गारंटी नहीं कहता, समय का अभाव रहता है, पर कोशिश करूँगा उसमें से कोई भी 3 कमेंट्स उठाकर उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।